नमस्कार, मैं जुलता हिंदी ज्ञान संग्रह में आपका स्वागत करती हूँ। आज बर्तनी की क्लास है क्विज 5। प्रश्न संख्या 1। अनिर्वचनीय शब्द का शुद्ध वर्तनी है। अनिर्वचनीय, निर्वचनीय, अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है ए, अनिर्वचनीय शुद्ध वर्तनी है। शेष विकल्प अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 2। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है नरक, नर्क, नृक, नृक। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है ए, नरक। नरक शुद्ध शब्द है। शेष की वर्तनी अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? जागृत, 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 जागृत। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है सी, जागृत। जागृत शुद्ध शब्द है और शेष विकल्प अशुद्ध हैं। जागृति कैसे लिखते हैं? जागृति में ऐसे लिखते हैं जागृति, और जागृत में रेफ वाला रा बनता है और जागृति में री वाला रा बनता है, ऋषि वाला। प्रश्न संख्या 4। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है अंतर्धान, षष्ठम, सहस्त्र, अनुसंगिक। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है ए, अंतर्धान। अंतर्धान वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। बी में षष्ठम के स्थान पर षष्ठ तथा सहस्त्र के स्थान पर सहस्त्र सही वर्तनी वाला शब्द होगा। विकल्प डी में अनुसंगिक के स्थान पर आनुषंगिक शुद्ध वर्तनी है। प्रश्न संख्या 5। शुद्ध वर्तनी शुद्ध शब्द कौन सा है? चिन्ह, कृपया, दवाइयां, निर्भर। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है सही उत्तर है डी, निर्भर। निर्भर शुद्ध शब्द है। शेष सभी विकल्प अशुद्ध हैं। इनके शुद्ध रूप इस प्रकार हैं। चिन्ह का चिन्ह होता है, कृपया का कृपया होता है शुद्ध शब्द, दवाइयां का दवाइयां, यहाँ पे चंद्र की बिंदी आएगी। प्रश्न संख्या 6। शुद्ध शब्द रूप है दुर्निवार, दुर्निवार, दुहनिवार, दुर्निवार। शुद्ध शब्द रूप दुर्निवार है। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है डी, दुर्निवार। शेष विकल्प अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है चरमोत्कर्ष, 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 चरमोत्कर्ष। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है सी, चरमोत्कर्ष। चरमोत्कर्ष शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शेष विकल्प त्रुटिपूर्ण है। प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में
शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सदृश्य, सदृश, सदृश्य, सदृश। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है बी सदृश। सदृश वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है जिसका अर्थ समान होता है, शेष विकल्प अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उपलक्ष्य, कुशासन, प्रशंसा, दीपिका। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है सी प्रशंसा। प्रशंसा शुद्ध शब्द है। उपलक्ष्य, उपलक्ष्य का शुद्ध शब्द उपलक्ष्य होता है। कुशासन का शुद्ध शब्द कुशासन होता है और दीपिका का शुद्ध शब्द दीपिका होता है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? भस्म, फाल्गुण, भीष्म, मृण्मय। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है सी भीष्म। भीष्म शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। भस्म, फागुण तथा मृण्मय अशुद्ध शब्द हैं। इनके शुद्ध रूप इस प्रकार हैं। भस्म का भस्म, इसमें दंती शाह आधा बनेगा और फागुण का फाल्गुन होता है, इसमें ना आएगा, ड़ा नहीं आएगा। और मृण्मय, इसमें मृण्मय इसका शुद्ध शब्द है, इसमें ना की जगह ड़ा आएगा। प्रश्न संख्या 11, सामाजिक का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? सामाजिक, 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 सामाजिक। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है ए सामाजिक। सामाजिक वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है जबकि अन्य विकल्प सामाजिक शब्द की भांति अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शोचनीय, भास्कर, जोशना, वाङ्मय। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है बी भास्कर। भास्कर अशुद्ध वर्तनी है, इसकी शुद्ध वर्तनी भास्कर होता है। अन्य विकल्प शुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 13, एक की वर्तनी शुद्ध है। आविष्कार, देवार्षि, निशब्द, जमाता। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है ए आविष्कार। आविष्कार वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, शेष वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। इसमें देवार्षि, देवार्षि का शुद्ध शब्द देवर्षि होता है। निशब्द का निह शब्द होता है, इसमें विसर्ग आएगी। और ज माता का ज माता शुद्ध शब्द है। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अधिशासी, अधिशासी, अधिशासी। इसमें तालव्य वाला शा आया है। अधिशासी, इसमें मूर्धन्य सा के साथ तालव्य वाला शा आया है। इसमें प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है ए अधिशासी। शुद्ध वर्तनी में पहले तालव्य शा फिर बाद में दंती शा आएगा, अधिशासी। शेष विकल्प अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कर्मनाशा, कर्मनाशा,
करमनाशा, करमनाशा। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है ए, कर्मनाशा। कर्मनाशा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, शेष विकल्प अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 16 सही वर्तनी वाला शब्द है सुहृद, शुश्रूषा, स्पर्धा, सशीम। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है बी, शुश्रूषा। शुश्रूषा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, अन्य विकल्प अशुद्ध हैं। सुहृद, सुहृद का शुद्ध शब्द सुहृद होगा और स्पर्धा, स्पर्धा ऐसे लिखा जाएगा और सशीम का शुद्ध शब्द सशीम होगा, इसमें दंती सा बनेगा। प्रश्न संख्या 17 निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कलेश, क्लेश, क्लेश, क्लेश। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है सी, क्लेश। इसमें तालव्य सा आएगा, शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से क्लेश होगा, बाकी के विकल्प अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 18 किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? निरनुनासिक, छिद्रान्वेषी, गत्यर्थ, अंतश्चेतना। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है बी, छिद्रान्वेषी अशुद्ध शब्द है, इसकी शुद्ध वर्तनी छिद्रान्वेषी होगी। प्रश्न संख्या 19 अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है पारलौकिक, निश्चेष्ट, दुर्धर्ष, आशीर्वाद। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है बी, निश्चेष्ट। निश्चेष्ट अशुद्ध वर्तनी है, इसकी शुद्ध वर्तनी निश्चेष्ट होगी। विकल्पों की वर्तनी, अन्य विकल्पों की वर्तनी शुद्ध है। प्रश्न संख्या 20 शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशोक्ति, अतिशोक्ति। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है बी, अतिशयोक्ति। ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शेष विकल्प अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 21 शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सुषमा, 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 सुषमा। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है ए, सुषमा। सुषमा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बाकी के विकल्प त्रुटिपूर्ण हैं। प्रश्न संख्या 22 निम्नलिखित में एक की वर्तनी अशुद्ध है। शुश्रूषा, शश्रूषा, वेशभूषा, मनीषा। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है बी, शश्रूषा। शश्रूषा की वर्तनी अशुद्ध है, शेष शब्दों की वर्तनी शुद्ध है। प्रश्न संख्या 23 शुद्ध वर्तनी चुनिए। शमशान, 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 श्मशान। प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है सी, शमशान। शमशान शुद्ध वर्तनी है, शमशान इसी तरह लिखा जाता है। अन्य विकल्प वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण हैं। प्रश्न संख्या 24 निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? पर्याप्त, परीक्षण, मतंतर, यज्ञवल्क्य। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है डी, यज्ञवल्क्य शुद्ध वर्तनी है, अन्य विकल्प वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हैं।
पर्याप्त का पर्याप्त ऐसे लिखते हैं और परीक्षण का ऐसे लिखते हैं और मतांतर का मनवंतर होता है। प्रश्न संख्या 25। प्रद्युम्न शब्द की शुद्ध वर्तनी है। ए प्रद्युम्न, प्रद्युम्न, प्रदुमन, प्रघुमन। प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर है ए प्रद्युम्न। प्रद्युम्न कामदेव का विशेषण है एवं पर्यायवाची है। ठीक इसी प्रकार पौराणिक आख्यानों में प्रद्युम्न कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र थे। अन्य विकल्प त्रुटिपूर्ण हैं। प्रश्न संख्या 26। त्याजय त्याजय का अशुद्ध शब्द है। इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? त्यागय, त्याग, त्याज्य, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर है सी त्याज्य। त्याज्य वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, अन्य विकल्प अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? महात्म्य, प्रतिज्ञा, उत्कर्ष, सहस्त्र। प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर है सी उत्कर्ष। उत्कर्ष शुद्ध शब्द है, अन्य विकल्प वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हैं। इसमें महात्म्य का शुद्ध शब्द महात्म्य होगा, अब प्रतिज्ञा का शुद्ध शब्द प्रतिज्ञा होगा और सहस्त्र का शुद्ध शब्द सहस्त्र होगा। ये दोनों शुद्ध हैं, इसमें ये गलत है। प्रश्न संख्या 28। सुदृढ़, 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 उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर है बी सुदृढ़। सुदृढ़ अशुद्ध शब्द है, जिसका शुद्ध शब्द सुदृढ़ होगा, अन्य विकल्प अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। आधीन, साप्ताहिक, साप्ताहिक, कौतूहल। प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर है बी साप्ताहिक। साप्ताहिक वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। आधीन का शुद्ध शब्द अधीन होता है। कौतूहल का शुद्ध शब्द कुतूहल होता है। कुतूहल तथा कौतूहल ये दोनों रूप इसके ठीक हैं। और साप्ताहिक का साप्ताहिक होता है। प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धि है? साक्षात, प्रत्युत, अर्थात और हनुमान। प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर है बी प्रत्युत। प्रत्युत में हलंत संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि प्रत्युत शब्द में ता स्वरांत है, ना कि व्यंजनात्। अतः प्रत्युत शब्द शुद्ध होगा, अन्य विकल्प शुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 31। निम्नलिखित गिनतियों में से अशुद्ध वर्तनी वाला विकल्प छांटिए। 66, 49, 53,
31। प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर है ए 66। इसका शुद्ध शब्द होता है 66। अन्य विकल्प वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 32। अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है बारात, बाजार, बाजार, कालिदास। प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर है सी बाजार। बाजार वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ये फारसी भाषा का शब्द है। शेष शब्दों की वर्तनी सही है। बारात का शुद्ध शब्द बरात होता है और कालिदास का शुद्ध शब्द कालिदास होता है। प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? याज्ञवल्क, सदृश, हस्तक्षेप, ग्रहिणी। प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर है ए याज्ञवल्क। याज्ञवल्क अशुद्ध शब्द है। अन्य विकल्प वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं। याज्ञवल्क इस तरह लिखा जाएगा याज्ञवल्क्य। प्रश्न संख्या 34। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। वनस्पति, 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 वानस्पति। प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर है ए वनस्पति। वनस्पति वर्तनी की दृष्टि से सही है। जमीन पर उगने वाले पेड़ पौधे लताएं वनस्पतियां कहलाती हैं। ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। अन्य विकल्प वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण हैं। प्रश्न संख्या 35। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? भाग्यवान, भाग्यमान, रामायण, लालायित, वाल्मीकि। प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर है सी लालायित शुद्ध शब्द है। अन्य विकल्प अशुद्ध हैं। इनके शुद्ध शब्द भाग्यमान का शुद्ध शब्द भाग्यवान होगा। रामायण का शुद्ध शब्द रामायण होगा। वाल्मीकि का शुद्ध शब्द वाल्मीकि होगा। आज मेरी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको मेरी क्लास कैसी लगी? उस पर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये क्लास वर्तनी की अंतिम वीडियो है। धन्यवाद।